Hello student, here is Pushpa ma'am from Urban English Medium School. So in unit 4 there is chapter number 4.2 an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Okay, this story about Kalpana Chawla. So we have done the explanation of paragraph 1 and paragraph 2 half. So here is paragraph 2, launch pad at Cape कार्नावाल फ्लोरिडा. ओके, सो कल्पना चावला की जो ग्रेजुएशन जो उन्होंने कंप्लीट की थी और उसके बाद उनके पिताजी के विरोध के बावजूद भी उन्होंने वायुयान की इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की थी और मास्टर डिग्री के लिए वो अमेरिका गई थी. वहाँ पर उन्होंने वायु अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी. ओके, यहाँ तक हमने किया था. तो उनका जो लॉन्च हुआ था तो वो कैंप कार्नावाल फ्लोरिडा से उनकी यात्रा उन्होंने सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी. ओके, हियर इज पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, यानी कि उन्होंने अपनी सफलता यहाँ से सफलता की उड़ान जो उनकी थी वो जो उड़ान उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी वो सफलतापूर्वक उन्होंने भरी थी, वो सफल हुए थे उसमें. ओके, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. तो लिफ्ट ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना. तो उन्होंने जो ये कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान में बैठकर वो गई थी उसका नाम था कोलंबिया. तो उस समय उन्होंने उसमें बैठकर उड़ान भरी थी. जो उनके परिवार के लोगों ने कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ में उन्हें शाबाशी दी थी, यानी चीयर्ड किया था. चीयर्ड मीन्स खुशी के मारे जो हम चिल्लाते हैं ना, चीयर्ड करते हैं. ओके, तो उनके जो कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ था उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने उनको शाबाशी दी थी, चीयर्ड किया था. नाउ थर्ड पैराग्राफ, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा. अब कल्पना चावला के बारे में है. उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था. हरियाणा की थी वो और करनाल जिले में उनका जन्म हुआ था. देन कल्पना वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएसए सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. ये उनके हस्बैंड का नाम है जिनके साथ में उनकी मैरिज हुई थी, जो अमेरिकन थे. तो उनका जो जन्म करनाल जिले में हुआ था, हरियाणा में. बट जब वो अमेरिका गए थे अपनी डिग्री हासिल करने के लिए, मास्टर डिग्री जो मैंने पहले बताया आपको, तो उसके लिए जब वो गए थे तो वहाँ के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जो, तो उनके साथ में उनकी मैरिज हुई थी जिनका नाम था जीन पेर हैरिसन. ओके, उनके साथ में उनकी मैरिज हुई थी और उसी की वजह से एडॉप्टेड यानी कि नेचुरलाइज मिला था, यानी वहाँ की वो बन गई थी सी बिकमिंग मैरिज टू यूएस सिटीजन. ओके, नागरिकता वहाँ की उनको मिल गई थी. देन हैरिसन बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन एंड लैंड एयरप्लेन्स, देन सिंगल इंजन शी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की थी, यानी कि प्रशिक्षित हुई थी. तो किस किस चीज़ में वो प्रशिक्षित हुई थी? तो उन्होंने अंतरिक्ष यात्री तो वो उन्होंने हासिल की थी डिग्री अंतरिक्ष यात्री बनने की. उसके अलावा एक अथवा अधिक इंजन वाले, यहाँ पर पता है ना आपको, वन सिंगल फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजीनियर. सिंगल मीन्स एक एंड मल्टी मीन्स अधिक इंजन वाले वायुयान. ओके, जो लैंड एयरप्लेन से उसको कहते हैं. सो उनकी भी उनको लाइसेंस मिला था. उसके अलावा सी प्लेन्स मतलब कि समुद्री यान. देन उनको मिला था फिर ग्लाइडर्स, यानी कि बिना इंजन वाले जो यान होते हैं उसको कहते हैं ग्लाइडर्स. ओके, जिसमें इंजन नहीं होता, बिना इंजन वाले यान होते हैं उड़ान, उनका भी लाइसेंस उनको मिल गया था. ओके, शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो खुद भी उड़ान प्रशिक्षक बन गई थी. उनके हस्बैंड की तरह वो भी उड़ान प्रशिक्षक बन गई थी. ठीक है. देन आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, और जब वो पायलट बन गई थी, चालक बन गई थी,
तो उसके बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर एन अदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। यानी कि जब वो यान चालक बन गई थी तो उसके अलावा उन्होंने एक चुनौती का सामना करने की ठानी थी कि चुने जाने के बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं मैं और उनको मतलब उनके जो ड्रीम्स थे ज़्यादा थे बड़े, और उन्होंने और चुनौती का सामना करने के लिए क्या किया था कि जो नासा अंतरिक्ष यान प्रोग्राम है उसमें आवेदन पत्र भेजा था उन्होंने। ओके, नासा का जो अंतरिक्ष यान है उस प्रोग्राम में उन्होंने आवेदन पत्र भेजा था। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा, और नासा में पहले नासा के द्वारा उनको एक वैज्ञानिक के रूप में लिया गया, अनुसंधान वैज्ञानिक जिसको कहते हैं उनके रूप में उनको वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया। शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया था। इन 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया था अंतरिक्ष यात्री के रूप में। बताया मैंने, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करके जाते हैं, जो पर्सन उन्हें कहते हैं अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट। तो उसके रूप में उनको प्रशिक्षित करने को उनको चुना गया था नासा के अंदर। और कब चुना गया था? व्हेन, सो 1994 में उनको चुना गया था। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाई, आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल pursuing my study or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। जब उनको पूछा गया, व्हेन आस्क्ड मतलब जब उनको पूछा गया उनके बारे में कि आपको इस फील्ड में, वुमन इन हर फील्ड, आप एक महिला हो के इस क्षेत्र में हो तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है। उनको जब पूछा गया ये क्वेश्चन तो आंसर के अंदर उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया कि सचमुच, आई रियली यानी कि सचमुच, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, नेवर एवर थॉट यानी कि मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, वाइल पुशिंग माई स्टडी, जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, और दूसरा कोई अन्य कार्य कर रही थी, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और दूसरा कोई काम कर रही थी, दैट आई वॉज अ वुमन, तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक वुमन हूँ, एक महिला हूँ और छोटे से शहर में से आई हूँ। दैट आई वॉज अ वुमन और पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटे से शहर में से आई हूँ अथवा विदेश में से यानी कि डिफरेंट कंट्री में से आई हुई हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोव्ड देम, और अन्य सभी लोगों की तरह मेरे भी सपने थे जिनको मैंने पूरा करने का प्रयास किया था। जैसे अन्य लोगों के सपने होते हैं ऐसे मेरे भी सपने थे, और इसीलिए मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रयास किया था उसमें मैं सफल हो गई, ऐसा उनका कहना था। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी, यानी कि जो पीपल, लोग मेरे आजू बाजू हैं, मेरे आसपास हैं, फॉर्चुनेटली यानी कि सद्भाग्य से, सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज्ड, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, ऑलवेज यानी हमेशा, तो वो हमेशा मेरे आसपास जितने भी लोग हैं हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते थे, मी एंड सैड, और कहते थे इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और जो भी तुम करना चाहती हो, जो भी जिस क्षेत्र में जो पाना चाहती हो वो करती रहो, ऐसा मुझे हमेशा प्रोत्साहन देते थे जो भी मेरे आसपास लोग थे। देन फिफ्थ पैराग्राफ, कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। मैंने बताया था आपको पहले कि जो फर्स्ट उनका यान था उसका नाम था कोलंबिया, जिस यान के अंदर उन्होंने उड़ान भरी थी, मिशन मतलब उड़ान, तो जिस स्पेस शटल के अंदर यानी कि जिस यान के अंदर उन्होंने उड़ान भरी थी उसका नाम था कोलंबिया। वॉज 15 डेज, जो कितने 15 दिनों का था, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, तो वो 16 घंटे और यानी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और जो उन्होंने ये ट्रैवलिंग की थी वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट लंबी थी, और इसके दौरान उन्होंने 252 बार जो पृथ्वी है उनकी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, जो ट्रैवलिंग उनकी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स थी। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड द यूक्रेनियन
एस्ट्रोनॉट और उनके साथ में क्रू में, यानी कि जो उनके साथ में दल था, तो उसके अंदर एक जापानीज थे और एक यूक्रेनियन भी एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिक प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, प्रयोग किए थे। तो कौन से किए थे? पहला उन्होंने पौधों को परागण करके स्पेस के अंदर भोजन उगाया जा सकता है कि नहीं, फूड उगाया जा सकता है कि नहीं, वो परीक्षण किया था। दूसरा उन्होंने धातुओं के ऊपर किया था। देन टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और जो धातुओं को मजबूत बनाया जाए ऐसा भी प्रयोग उन्होंने किया था। देन फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और उन्होंने जो कंप्यूटर चिप है उसको तीव्रगामी बनाया जाए उसके भी प्रयोग किए थे। देन ऑल फॉर द प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और ये सारे जो उन्होंने प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उनमें $560 लाख खर्च हुआ था। I hope you understood. Okay, then the sixth paragraph. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. और सैटरडे नाइट की ये बात है, सैटरडे रात को जब कोलंबिया के हादसे की खबर आई, तो ये खबर कैसी थी? जो डिसास्टर यानी कि जो खबर आई उसके हादसे की, वो बहुत ही शॉक यानी कि दहशत फैला देने वाली थी, एंड डिसबिलीव यानी कि अविश्वास। तो हमको विश्वास न आए ऐसी और दहशत फैली हुई, घबरा जाए हम लोग, इस तरह की खबर आई थी शनिवार रात को। करनाल जो शहर था जहाँ पर ये खबर आई थी, द टाउन ऑफ द करनाल स्पेंट a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in hope that Karnal and the crew had somehow survived. और जब करनाल में ये दहशत जब सब जगह फैली, ये खबर फैली अविश्वसनीय, तो करनाल शहर में भी पूरी रात बेचैनी सी रही। हजारों लोग आशा करके अपने टेलीविज़न सेट पर चिपके हुए रहे। ग्लूड मतलब चिपके हुए रहे, स्टेड ग्लूड मतलब अपने सेट पर, टेलीविज़न सेट पर कितने ही हजारों लोग वहाँ पर चिपके रहे, ये जानने के लिए कि कल्पना कर रहे थे कि कल्पना जो है वो और उनके अंतरिक्ष में दूसरे जो उनका क्रू है वो सारे जीवित रहो। सर्वाइव्ड मतलब जीवित हो, इस तरह का उन्होंने आशा रखी थी। अ जर्नलिस्ट रॉट, एक पत्रकार ने लिखा, किसके बारे में? अबाउट कल्पना चावला के बारे में। क्या लिखा था? सी वॉज अ हीरोइन, वो बहुत ही बहादुर लड़की थी, ऐसा उन्होंने लिखा। इट टेक्स द एनोमस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जो भी योग्यता आवश्यक होती हैं वो सारी योग्यता उनके अंदर थी। एनोरमस मीन्स होता है ह्यूज, बहुत बड़ी योग्यता उनके अंदर थी, बड़ी सी योग्यता उनके अंदर थी। ओके, एबिलिटी मीन्स योग्यता, उनके अंदर एक बड़ी सी एबिलिटी योग्यता थी जो एक एस्ट्रोनॉट में यानी अंतरिक्ष यात्री के अंदर होनी चाहिए। ही नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, और वो इसके लिए बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ज्ञान की हमें ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि अंतरिक्ष में जीव विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष भौतिक और वायुयान इंजीनियरिंग तक का जो उनको नॉलेज होना चाहिए वो सारा नॉलेज उनके अंदर था। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ओके, तो एरोनॉटिकल मीन्स होता है ब्रांच ऑफ द डायनेमिक्स विच डिटेल विद द मोशन ऑफ एयर, यानी कि वायुयान जो इंजीनियर होते हैं उनको कहते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया मीन्स होता है वास्ट, यानी कि बहुत बड़ी प्रमाण में, तो उनका भी उनको नॉलेज था, यानी कि ज्ञान कोश का बड़ा सा भंडार था उनके पास। समुद्र होना चाहिए उनके पास में जो अंतरिक्ष यात्री बनने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी, वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी। हर अचीवमेंट इज़ एव इंस्पायरिंग, एव इंस्पायरिंग मीन्स होता है अमेजिंग, यानी कि आश्चर्यजगित, और अचीवमेंट मीन्स होता है कि उन्होंने जो कार्य किया था सहने, तो उनकी जो उपलब्धि थी उसको कहते हैं अचीवमेंट। तो उनकी जो उपलब्धि थी कल्पना चावला की वो आश्चर्यजनक थी कि उन्होंने इतनी सारी उनको नॉलेज था एक महिला होकर भी।
For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the sky, had become an inspiration. यानी कि लाखों युवान भारतीयों ने, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस यानी कि लाखों युवा भारतीयों की कल्पना चावला की जो कहानी थी, जो एक छोटे से शहर में से आई हुई थी, छोटे से नगर में से आई थी, जिसने हु टच्ड द स्काइज यानी कि जिसने आकाश को छू लिया था, वो क्या बन गई, हैड बिकम अ इंस्पायरेशन यानी कि एक प्रेरणा स्रोत. इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा स्रोत बन गई थी, प्रेरणा मिली थी, जिसे प्रमोशन जिसको कहते हैं. तो ये इंस्पायर किया था सबको, लाखों लोगों को उसने इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी. इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रोड द स्पेस शटल, अंतरिक्ष यान के अंदर ही उन्होंने अपने जो महाविद्यालय था चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपने छात्रों को संदेश दिया था. कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर जो महाविद्यालय हैं, तो स्पेस शटल कोलंबिया में से उन्होंने संदेश दिया था उनको. कल्पना सैड, उन्होंने बोला, कहा था, द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो सफलता पाने का, अपने सपनों को सफलता तक का रास्ता जो होता है वो कैसा होता है, लक्ष्य तक पहुंचाने जैसा होता है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, उस लक्ष्य को पाने का सपना, उसको पहुंचा, जो सपना होता है हमारा, उस तक पहुंचाने में साहस देता है. करेज टू गेट ऑन इट, विशिंग यू ग्रेट जर्नी. Then there will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. मैं आप सबके लिए एक महान यात्रा की कामना करती हूँ. निश्चित तौर पर ही आप लोग भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी होगी. यानी कि पूरे का मीनिंग ये बताए कि सपनों से सफलता तक का जो रास्ता होता है, तो परमात्मा आप में उस लक्ष्य को पाने का एक सपना दे और उसको पहुँचाने तक का साहस भी दे. यानी कि वो भगवान से कहती है, प्रार्थना करती है कि भगवान आपको अपने लक्ष्य तक पाने का एक सपना दे, कि आप अपने लक्ष्य को पाएँ, ऐसा सपना दे और उसको पहुंचाने का साहस भी आपको दे. तो मैं एक महान यात्रा की कामना करती हूँ और निश्चित तौर पर कई लोगों ने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए उनकी यात्रा शुरू कर दी होगी. ये उनका संदेश था चंडीगढ़ के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत ही इंस्पायर करता है उनको और हम सबको भी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. ओके, द स्टोरी अबाउट कल्पना चावला. ओके, सो व्हाट इज द मोरल? ओके, वी ऑल्सो इंस्पायर फ्रॉम कल्पना चावला. ओके, हमको भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए. स्पेशली वो लेडी थी और लेडी होने के बाद भी उन्होंने इतना साहस किया और यहाँ तक पहुँची, अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया. ओके, और जिससे आज भी हम लोग उनको याद करते हैं. तो लाइफ में अपने भी ऐसे सपने बनाइए और सपनों को पाने के लिए क्या करना है, साहस दिखाना है. आपको अपने लक्ष्य को पाने का सपना बनाना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए, करेज. ओके, यू नीड अ करेज, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. ओके, सो आई होप सो. देन thank you, bye, take care. So we will do the exercise in our next video. Okay, bye, thank you again, then take care.